2 करोड़ स्टोरीज मैंने लगा दी इंस्टाग्राम पे। ओए यार ये तो सूरज तो नीचे चला गया बिल्कुल। मैं लेट हो गया हूँ एकदम, मुझे पता नहीं चला। अभी मुझे पैकिंग करने में भी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। सारा मैंने चिप्स उड़ा दिए। लेट्स गो। थोड़ा सा चलता हूँ और मुझे कुछ ना कुछ और दोबारा मिल जाता। अबे बतखों पढ़ना जाना मुझे, प्यारी प्यारी बतखत। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मज़े के शॉट्स लिए जाएं, GoPro 8 को यूज़ किया जाए। लेट्स सी इफ इट्स पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास हाथ सिर्फ 2 है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। मेरे पास, बाकियों के पास भी वैसे 2 ही हैं। सो दिस इज़ नॉट एज डेंजरस एज इट वुड हैव बीन इफ़ आई वाज ऑन मेन रोड। इसलिए प्लीज़ डोंट जिंक्स। अबे जिंक्स विंक्स किया ना तो मैं मार दूंगा। बट चेक दिस आउट ब्रो, चेक दिस आउट। ओ ये ओ हो यार, ये लाहौर के पास क्यों नहीं है? विपी मैन, दिस इज गुड। अबे अबे ये क्या, अबे दरिया आ गया भाई, ये तो खूबसूरत। ओए 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 ओए। मेरे ख्याल से वापस चलना चाहिए। हम टू फार इन द वुड्स वाला सीन होने लगा है मेरे साथ। ओह, लोग फिशिंग करने आए हुए हैं भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भाई, फिशिंग करने आए हुए हैं भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे भाई। लोग चेक करो ज़रा। फील अलाइव। Oh, break! Oh, bro! What's up, bro? Let's have a photo here. Yo, yo, yo. Yo ho fo. मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना कैमरे को कहीं रख के आई शुड मेक अ वीडियो। लाइक वो जो कॉर्नर पे ऊपर से ऊंची सी जगह, वहाँ पर उसको रखा जाए कैमरे को, और फिर मैं वहाँ से तेज़ी से आ रहा हूँ। यार कुछ शूट होना, लाइक कोई एडवेंचर, कोई इस तरह का शॉट आना चाहिए आज। ये तो फ्रेम भी टेढ़ा है, मैं क्या करूँ? अकेला बंदा क्या कर सकता है भाई? किस किस तरह के शॉट ले सकता है अकेला बंदा? ओह ब्रो, चेक योरसेल्फ आउट। हाउ यू डूइंग? अब ऐसा करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा खींच के लाता हूँ और कैमरे के सामने ना बाइक को घुमाऊंगा। चीप हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें हसन? ब्रो वो इस समय बारिश हुई भी है और मट्टी बहुत अच्छी है। आई थिंक कुछ इस तरह के और शॉट्स अगर मैं ले सकूं तो मेरी रूह की खराखियत के लिए अच्छा होगा। आई डोंट नो यार, मुझे बड़ा ट्राइपॉड चाहिए यार, सीरियसली ब्रो, सीरियसली ब्रो। अब मैं ऐसे करूँगा कि मैं वहाँ से ऊपर चढ़ा के लेके आऊँगा और नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। लेट्स रोल मेगाट्रॉन। आई डोंट नो उसे कैसा आया होगा फ्रेम में, लेकिन मैं इस वक्त ड्रामा ही लग रहा हूँ।
चलो, बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं ले सकता और अब मेरे ख्याल से मुझे रुकना नहीं चाहिए। मैं इसको वापस उधर लगा लेता हूँ कैमरे को। शुड गेट गोइंग। थोड़ा सा अंधेरा होने को है तो लेट्स प्ले इट सेफ। या वैसे इट्स सो ब्यूटीफुल दिस प्लेस। गुड टू गो। यार मैं अपना माउंट एक भूल गया यार, जो यहाँ लगता था यार। व्हाट्स अप ब्रो, वेरी बैड। वो जो जॉ होता है जिससे मैंने वहाँ शॉट लिए थे यार, वो स्टील ब्रिजेस पे फोर्ट मनरो पे लिए थे शॉट्स, वो बहुत अच्छा था। बट मैन दिस इज़ ब्यूटीफुल रोड। बारिश के बाद जो भी इस रोड की कंडीशन है ये आइडियल है ऑफ रोड, स्वीट वाली ऑफ रोड जिसमें आप हवा पे उड़ रहे होते हैं ना थोड़ा सा, वो वाली ऑफ रोड करने के लिए। कमाल है ब्रो, ये रोड तो कमाल है। देखो लोग बैठे में, कोई SOPs का ख्याल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक रोड पर SOP फॉलो कर रहे हैं लोग। इसलिए जब आप आएंगे कभी बाहर तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ओए अबे जहाज़, बहुत गंदी चीज़ें हैं ये, इनके साथ मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा है हमेशा के लिए। आई डोंट लाइक दिस बिग बफलोज। अबे स्पेसशिप में पूरे। अबे यार ये प्राइवेट है, वो पीछे देखो जंगल है पूरा, कोई पता नहीं 1 एकड़ पे शायद पूरे पे जंगल लगा हुआ है, बहुत ही गहरा वाला जंगल है। मैंने सोचा था मैं चला जाऊंगा, लेकिन हसन अब इतनी भी नहीं चल सकती तुम्हारी। दुनिया में जो चाहोगे सब कुछ नहीं मिल सकता आपको। वैसे मैं सोचता हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कितना इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियों की खातिर हम भुला देते हैं। फिर जब हमसे कुछ छीनता है तो फिर हमें एहसास होता है कि वो छोटी छोटी खुशियाँ कितनी अहम हैं। और इस दफ़ा मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को इसका एहसास हो गया। आप देखते हैं कि उसमें से कितने लोग उस एहसास को आगे लेके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। गिलगित ना जा पाना, छुट्टियां ना मिलना, बड़े टूर का बजट ना होना, ये सब चीज़ें हमें हमेशा से डिस्टर्ब करती आएंगे। सबके पास यही बहाने होते थे, लेकिन आप जब सब घर बैठ गए हैं और होते हुए भी आप बाहर नहीं निकल सकते, छुट्टियां हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपके लिए, जिस तरह मेरे लिए ये फैसलाबाद का जो टूर है ननकाना साहब, जो फैसलाबाद का टूर है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है मैं आपको बता नहीं सकता। अल्फाज की कमी है नाज़रीन, अल्फाज की कमी। तो अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अहमियत देना शुरू करें और उनके अंदर खुशी ढूंढना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास BMW 1200 नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास YBR तो है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि हसन भाई मैं पैसे जमा कर रहा हूँ YBR के लिए। यार देखो, आप हमेशा अपने से नीचे की तरफ देखें तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें, आगे बढ़ना जारी रखें, लेकिन जब भी आप परेशानी में हो या आप चीज़ों की तलब आपके अंदर ज़्यादा बढ़ने लग जाए, ख्वाहिशात बढ़ने लग जाए, तो आप अपने से नीचे वाले लोगों की तरफ देखें। मेरे पास YBR है, मैं इस पर टूर कर सकता हूँ। वो लोग भी हैं जिनके पास YBR नहीं है, वो YBR लेना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इससे बड़ी बाइक आए। ये तो इंसानी फितरत है ना। लेकिन मैंने हमेशा नोट किया है कि मुझे कभी कभी एकदम क्लिक करता है कि मैं गैराज में जाता हूँ और मैं बाइक की तरफ देखता हूँ और मैं उसे बड़े प्यार से मैं हाथ लगाता हूँ, प्यार से देखता हूँ और फिर मुझे वो राइड का बड़ा मज़ा आता है। वो वाला जो टाइम होता है ना, वो वाली जो फीलिंग है, वो आपको हर वक्त होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को जो आपके पास है उसको वैल्यू दें, ना कि आप वो चीज़ जो आपसे बहुत दूर है आप उसकी जुस्तजू में उस चीज़ को भी भूल जाएं और नाशुक्री कर बैठें। नाशुक्री जो करना है ना, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है और हमारे पेरेंट्स बड़े हमेशा से कहते हैं। और इस चीज़ का एहसास इंसान को तब होता है जब आपसे कोई चीज़ छिन जाती है। और मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि
आपके पास अगर दुनिया की, अबे भाई बस आ गई थी एकदम, हॉर्न भी नहीं दिया उसने। आपके पास दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है, आपके पास कोई बाइक नहीं है, आप के पास खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास आपकी टांगें सलामत है ना, आपके हाथ पाँव, आपका जहन, आप जिस्मानी तौर पे ठीक हैं, तो आप अपने आप को दुनिया में खुशकिस्मत इंसान समझें। बस आप उन लोगों की तरफ देखें जो उन चीज़ों से महरूम है जो आपके पास जिस्मानी तौर पे हैं, तो फिर आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है। और आपका सही सलामत होना फिज़िकली सबसे बड़ी चीज़ है जिसको आपको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे, हम लोग, हम इंसान, हम सब अच्छे की जुस्तजू करनी चाहिए, आगे बढ़ने की जुस्तजू होनी चाहिए, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें इस पर्सपेक्टिव से, ना कि इस पर्सपेक्टिव से मैं कि मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास वो भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए। समझ रहे हो? आगे बढ़ने की जुस्तजू करो, लेकिन उसका मकसद ये होना चाहिए कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, ना कि मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़े। वो कहते हैं ना कि देने वाला हाथ आपको बनाया अल्लाह, ना कि लेने वाला। समझ रहे हो? तो आप सबसे पहले तो शुक्र अदा करें कि आपके हाथ पाँव सब कुछ सलामत है, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों के लिए मेहनत करें। लेकिन कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ये मैंने काफ़ी देखा है, तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा कर लेना इसको। सनसेट चल रहा है, जिंदाबाद। अभी मेरे ख्याल से काफ़ी मैंने जो है ना बिग बिग कर ली है। आज की बिग बिग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब इस बिग बिग को बंद करते हैं, थोड़ा सा सूरज नीचे जाने देते हैं। अगर रास्ते में मुझे सनसेट मिलता है तो फिर हम मिलेंगे दोबारा। यार देखो कैसे बस चला रहा है बदतमीज़ आदमी। लाइक इसको देखो, अब तुम, मैं पीछे हूँ, अब तुम देखो। नहीं तुम देखो, देखो देखो ज़रा, देखो देखो भाई, किसी और ने नहीं हटना साइड पे, लाइक इसने नहीं हटना। ये देखो, दरमियान में रोक दी, दरमियान में रोक दी गाड़ी। अरे वाह, अरे निज़ाम चल रहा है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा निज़ाम चल रहा है। ऐसे कैसे कर लेते हैं यार ये लोग। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं जो सनसेट है ना, इसको हीरो 8 में थोड़ा सा लेना चाहता हूँ जितना आ सके, इसलिए हम गोना टेक दिस कैमरा ऑफ। रहेंगे हीरो 8।
शूज़ घूम गए, इंजन फट गया और पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा मैं फैसलाबाद आया अब्दुल्ला भाई से मिलने और हमारा एक प्लान है, मेरे ख्याल से मैं अभी बताता नहीं हूँ, ये इनका स्टार्टअप है डी टेक, एक होता है ना दी, ये है डी टेक सॉल्यूशंस। और अभी हम क्या कर रहे हैं आप लोग गेस कर सकते हैं। अभी मेरी बाइक जो है वो नीचे खड़ी हुई है, बाइक की हालत बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे हमजा से आई हुई है। रात को मैंने यहाँ से जाना है गाँव और अगर ज़िंदा सलामत पहुँच गया तो ये व्लॉग आप देख लेंगे। सेटअप चल रहा है। मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि फैसलाबाद में आप किधर हैं, कहाँ हैं, तो उनको मैं अभी रिप्लाई नहीं कर सक रहा क्योंकि काम चल रहा था और अभी मैंने घर भी पहुंचना है, 9 बज गए हैं। माजरत चाहता हूँ, रात को आराम से बैठ के आप सबको रिप्लाई कर दूँगा। प्लीज़ मीटअप नहीं होगा, मीटअप कोरोना जब हो जाएगा तो। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया और मेरे ख्याल से 10:30 हो चुके हैं और अभी मैंने फैसलाबाद के एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है। आई होप कि कोई मसला नहीं होगा। ट्रैफिक चल रही है फुल टाइम। हाँ बाइक नीचे खड़ी हो पता नहीं। हेलो फैसलाबाद यार, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, माफ़ कीजिएगा, माजूद कीजिएगा। अभी आई हैव टू गो टू जंग रोड और कज़न की तरफ जा रहा हूँ मैं और यू नो काफ़ी थक भी गया हूँ। सुबह का लाइक निकला हुआ, सुबह का तो नहीं, अभी पागल हो गया क्या, शाम को निकला हुआ है तू। अभी गूगल आंटी जो है ना वो बता रही है मुझे रास्ता, मैं अब क्या करूँ, रास्ता उसका सुनूँ या किसकी सुनूँ। मेरे ख्याल से उसने लेफ्ट का था। स्लाइड राइट टू स्टे ऑन, पता नहीं कौन सा रोड। अबे जाने दो मुझे। आओ आओ आओ, आई थिंक सामने वाला था, 600 मीटर्स उसने कहा था। लेट्स चेक इट शैल वी। ओके वी आर। चाय पीने का बहुत सख्त मूड हो रहा है। अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा हैवी गधे का बर्गर खिला दिया, मतलब गधे का नहीं, चिकन का था। बहुत ही बड़ा बर्गर था, मेरे जो है ना फ्यूचर से बड़ा बर्गर था। किधर जाना है? सीधा? ऐसे कैसे, बताओ ना यार। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। 2 भी नहीं 3 ऐसे कैसे? ये क्या था? अच्छा एक ही रोड था, मुझे लगा 2 रोड हैं। ये फैसलाबाद से अभी समझ नहीं आ रही कुछ। लाइटें वाइटें नहीं है फैसलाबाद में लगी हुई, ऐसे कैसे यार? लाहौर में हो ना ज़रा लाइट। अबे गंदगी के ढेर लगे हुए, मजाक कर रहा हूँ। लाहौर में भी ऐसे ऐसे गंदगी के ढेर है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। आए आए आए, बड़े अरसे बाद ट्रैवल व्लॉग किया है एंड इट्स फीलिंग वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। लेकिन ढाबे से कोई चाय नहीं पी, कहीं रुका नहीं हूँ, कुछ भी नहीं किया। सो यू नो जहाँ भी रुका हूँ वहाँ अकेला खुद से रुका हूँ। तो मैं अभी अब्दुल्ला से ही बात कर रहा था कि अब्दुल्ला कहता है यार ये कोरोना जाना तो कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं होना इसका। एंड आई वाज लाइक भाई फिर सब दुनिया को आप एक तरफ तो कहते हो कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, दूसरी तरफ आप कहते हो कि आप घरों पे रहो। आपको कहना चाहिए कि SOPs के साथ आप बाहर निकलें, अगर आपने निकलना है तो SOPs को फॉलो करते हुए बाहर निकलें। वैसे अभी तक हेलमेट पे तो अमल करवा नहीं सके, मास्क पर मैंगो अमल होगा क्या? अगर लोग हेलमेट पहनते होते ना तो फिर भी कुछ बचत हो जाती। अभी तो लोग हेलमेट भी नहीं पहन रहे और ऊपर से मास्क भी नहीं पहन रहे, तो मतलब मर्जी होगी। कुछ भी नहीं है भाई इसमें रखा हुआ, मैं बता रहा हूँ। अबे रास्ता कहाँ है? व्लॉगिंग करते जा रहा, रास्ता भूल जाएगा, पता नहीं कहाँ जड़ा वाला निकल जाएगा। तो बंद करो इस व्लॉग को इधर ही। दिस इज़ जंग रोड लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब मैं फैसलाबाद से बाहर निकल रहा हूँ और सुनसान वीराने में ऐसे जंगलों में से होता हुआ मैं एक गुफा में जाने की कोशिश करूँगा। माइक अटैच है? हाँ, ये बहुत मसला होता है। आराम से यार, आराम से, ऐसे नहीं, आराम से। आई एम टायर्ड, आई नीड रेस्ट ब्रो। नहीं मजाक कर रहा हूँ, थका नहीं हूँ। आज का बहुत मज़े का टूर रहा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग। और ये ऐसे था, अभी इजाज़ भाई से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो वो है आपका, अभी क्या रीबूट हो गया ना। मैंने कहा हाँ, फैक्ट्री रीसेट हो गया। अभी इस टूर से ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला मुझे, मेंटली और फिज़िकली और साइकोलॉजिकली। और मेरा ख़्याल है कि जितना माशरे में स्ट्रेस है, जितना स्ट्रेस फैला हुआ है, मेरे इस तरह निकलने से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे इस तरह, जिस तरह मैंने ये टूर किया है,
मेरे इस तरह निकलने से किसी को कोई मसला नहीं हुआ, और मैंने अपने आप को भी सबसे थोड़ा डिस्टेंस में रखा। तो ये अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे ना, बिलीव मी, अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो यहाँ आपके ज़हनी मरीज़, डिप्रेशन तो आगे ही बहुत ज़्यादा है, और बढ़ जाएगा। क्योंकि 4 महीने से 5 महीने से लोग घरों में बैठे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जैसा लोग है, जो लोग ट्रैवलिंग में जिनका बिज़नेस है, जो लोग टूरिज़म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, यार उन लोगों के बारे में सोचो, वो 4 महीने से क्या करेंगे बेचारे, अगर उनकी फुल टाइम जॉब थी वो। तो समझ रहे हो, तो मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, मैं आपको बता नहीं सकता। शायद मुझे गिलगित से ज़्यादा रिलीफ मिला हो इस 1 दिन के टूर से, 2 दिन के टूर से, जो भी है। और आई एम रियली लविंग इट। मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये कर सका। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सीरियसली। आई लाइक इट, आई लाइक डूइंग दिस। ओए ओए, इतने ऊंची आवाज़ से तूने गाने लगवाए। मैं ये पेप्सी के पता नहीं कब से, जब से मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ ना इस रोड पे, बचपन से जब भी मैं आया करता था, जब मोटरवे नहीं थी, तो पता नहीं बसों में बैठ के 3-3 बसें बदलनी अपने गांव जाने के लिए। ये तब से ये पेप्सी का स्पॉन्सर करे जा रहे हैं। पता नहीं ये लगा के भूल गए हैं शायद, तब के ही पता नहीं। भूल गए हो क्या? ऐसे कैसे कर लेते हो? अबे घर पहुँच गया हूँ मैं, दरवाज़ा खोलो। अबे दरवाज़ा खोलो, फ़ोन उठाओ, ऐसे कैसे कर लेते हो कज़न? अबे कैसे कज़न है मेरे, घर पे आया हूँ, ना फ़ोन उठा रहे हैं ना दरवाज़ा खोल रहे हैं। नहीं नजर आना यार आधे घंटे से बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे? पहली बेल पे आया हूँ मैं। फ़ोन किधर है? फ़ोन चार्ज हो है ऐसे तो भाई ये तो जालिमाना था भैया ने। अबे गले, अबे कोरोना। और ये आधा पका हुआ है और आधा कच्चा।